उधर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर योगी सरकार ने तैयारी तेज कर दी है। लखनऊ में सीएम आवास पर अहम बैठक चल रही है। सरकार, संगठन और संघ की बैठक में दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी के बड़े पदाधिकारी भी शामिल हैं। आरएसएस के सर कार्यवाहक अरुण कुमार भी मीटिंग में मौजूद हैं। कामकाज और समन्वय को लेकर यह बैठक चल रही है। विशाल प्रताप सिंह इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस बैठक पर और ज्यादा अपडेट के साथ। विशाल, लोकसभा चुनाव में कहा गया था कि खींचतान की खबरें आई थी, संगठन, सरकार, संघ, अब लग रहा है सब कुछ दुरुस्त कर लेना चाहते हैं। 10 सीटों पर कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती है योगी सरकार। पेनाज, यही वजह है कि संघ, सरकार और संगठन की जो महत्वपूर्ण बैठक है वो इस समय शुरू हो चुकी है 5 कालिदास यानी कि मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर। और आप देखिए कि जो अभी भी पदाधिकारी हैं उनका अभी भी जाना शुरू है, लेकिन ये बैठक शुरू हो चुकी है। और बताया ये जा रहा है कि इस महत्वपूर्ण बैठक में जो चर्चा होनी है वो आने वाले उपचुनाव की चर्चा होनी है। 10 सीटों पर जो होना है, सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी का शुरू होना है 1 सितंबर से, जिसमें उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ लोगों का लक्ष्य है। साथ ही पूरे देश भर की अगर बात किया जाए तो 10 करोड़ लोगों को भारतीय जनता पार्टी से नए सिरे से जोड़ा जाए, इसको लेकर के लक्ष्य है। इसके अलावा बीजेपी के आने वाले दिनों में जो कार्यक्रम होंगे उनकी रूपरेखा तय होगी और संघ और सरकार के बीच में जो समन्वय होता है उसको लेकर के अरुण कुमार अंदर मौजूद हैं, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं और इसके अलावा जो संगठन महामंत्री हैं धर्मपाल सिंह वो भी मौजूद हैं। बहुत दिन से इस बैठक को लेकर के अवेट चल रहा था और ये माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद ही ये बैठक होने वाली थी, लेकिन उस दौरान ये बैठक टलती है और आज ये माना जा रहा है कि बैठक के बाद बीजेपी सारे अपने कील कांटों को दुरुस्त कर लेना चाहती है ताकि किसी भी तरीके का जोखिम ना हो। और 2027 के चुनाव से ठीक पहले लिटमस टेस्ट के रूप में देखा जा रहा है ये उपचुनाव, तो बीजेपी इसमें एज पे रहे, क्योंकि जो भी पार्टी पिनाज इसमें 6 सीटें जीतेगी, 7 जीतेगी, 8 जीतेगी 10 में से, उसको यह मान लिया जाएगा कि वो एज पे रहेगी। तो बीजेपी अपने आम चुनाव से ठीक पहले इन चुनाव को जीत करके हर हाल में एक एज के साथ जाना चाहती है। और यही वजह है कि महत्वपूर्ण बैठक 5 कालिदास मार्ग पे, जहां समय मैं मौजूद हूं, यहां पर शुरू हो चुकी है संगठन, सरकार और संघ के बीच। बिल्कुल, सरकार, संगठन और संघ के बीच में जो खबरें आ रही थी कि सब कुछ दुरुस्त नहीं है या फिर कोऑर्डिनेशन में कुछ भूलचूक हो रही है, उसको दुरुस्त किया जा रहा है, कोई भी लूपहोल नहीं छोड़ना चाहते हैं और यहाँ पर दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं। विशाल, एजेंडा जो है सिर्फ आपसी कोऑर्डिनेशन दुरुस्त करना है या फिर जो उपचुनाव है उनके कैंडिडेट को लेकर भी, उनकी रणनीति को लेकर भी मंथन होगा? पिनाज, निश्चित तौर पर अगर इतने सीनियर पदाधिकारी सब बैठे हुए हैं, वहाँ पे संघ के सीनियर पदाधिकारी मौजूद हैं, मुख्यमंत्री मौजूद हैं, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं, संगठन महामंत्री मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, तो आने वाली सीट्स पर जो 10 उपचुनाव हैं उन पे प्रोबेबल जो कैंडिडेट्स हैं उन पर तो चर्चा होगी ही होगी। साथ ही चर्चा ये भी होगी कि आने वाले दिनों में बीजेपी के बीच में जो कैंडिडेट्स जाएंगे उनका चुनाव प्रचार किस तरीके से किया जाएगा, कौन सी योजनाओं के तहत सरकार आगे बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात जो लगातार बीजेपी के हर मंच से बोली जाती है कि विपक्ष ने एक झूठा नैरेटिव गढ़ा था, तो उस नैरेटिव का जवाब बीजेपी कैसे देगी। तो ये कहा जा सकता है कि आज की इस मीटिंग में वो सारे मुद्दे डिस्कस किए जाएंगे जिसके जरिए आने वाले दिनों में बीजेपी खुद को न सिर्फ मजबूत करेगी बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से जो गड़बड़ परिणाम रहा था उसको बेहतर किया जा सके, दुरुस्त किया जा सके, इसको लेकर के भी रणनीति पर चर्चा होगी। इसीलिए आज की इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है पिनाज, चाहे संगठन के लिहाज से, सरकार के लिहाज से या आने वाले उपचुनाव के लिहाज से। बिल्कुल, इस महत्वपूर्ण बैठक पर आप नजर बनाए रखिए। जैसे ही आपको और ज्यादा अपडेट मिलता है हम आपके पास लौटेंगे फर्दर जानकारी के साथ।